आगे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इसको तुमको पढ़ के आना है, मैं नहीं बताने वाला। मैं बताऊंगा जान जाओगे 5 जून सन 2019 है, इसलिए नहीं बताऊंगा। चले आगे। तो छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। पूर्व में क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़। यानी पहले रमन के सरकार में छत्तीसगढ़ का आदर्श वाक्य क्या था बोलेगा? हाँ, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। इसका नामकरण किसने किया था? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी रायपुर आया था, बिलासपुर, और इसी दौरान विश्वसनीय छत्तीसगढ़ नाम दिया और बिलासपुर रायपुर को 6 लेन सीसी रोड से जोड़ने का घोषणा किया, जो 10 साल बाद अभी बन के तैयार हो रहा है। सही बता रहा हूँ? तो पहला वाला वाक्य ना विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, अभी क्या है बोलेगा? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो चलें, आज का क्लास से तुमको 5 नंबर मिलेगा। इसको मैं कचड़ा क्लास बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ आपका? कचड़ा। यानी कि ना पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म, इच्छा ही पैदा नहीं होगा, इतना कचड़ा है। अब ये कचड़ा से 5 नंबर है, और वो 5 नंबर भी कैसे प्राप्त होगा? बड़ा मुश्किल से, नरियर टोड़े टाइप का मेहनत करे लगी, एकदम ऊपर है पेड़ है, वहाँ गिरेस तो मरेस, ऐसा वाला है आज का क्लास। चलें फटाफट, चलिए चलिए। क्या पढ़ना है आपका? छत्तीसगढ़। क्या है, बहुत दिन हो गया पढ़ाए, नया डाटा डालना है। छत्तीसगढ़ पढ़ना है ना? देख रहे भैया, मेरे को तो दिमाग कॉन्सेप्ट नहीं होता कई बार। क्या है, 2-2 3-3 विषय चल रहे हैं ना, मेरे खुद समझ नहीं आता कब क्या पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए आप क्या पढ़ना है आपका? छत्तीसगढ़। कचड़ा आइटम बोलते हैं इसको, टेंशन मत लेना, यूट्यूब में डालेगा ही। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको जो बना लिया ना, वो आगे चल के अधिकारी है, ऐसा सोच के पढ़ना है आपको। ठीक है जी। आपने अक्षांश देशांतर नाम सुने होंगे, एक चिड़िया का नाम है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब अक्षांश देशांतर कहाँ पाए जाते हैं? तुमड़ी बोर्ड में, विश्व में। यानी ये काल्पनिक रेखा है, क्षैतिज रेखा है, अक्षांश और देशांतर, मतलब एक अनुमान है। जैसे यहाँ से तुमड़ी बोर्ड जाना है तो साइन बोर्ड में लिखा है, यहाँ से मुझे खैरागढ़ जाना है तो साइन बोर्ड में लिखा है, लेकिन समंदर में कहाँ लिखा है? प्रशांत महासागर के बीच में हूँ, अब मुझे ब्राज़ील तरफ आना है, मुझे न्यूयॉर्क की तरफ जाना है, मुझे वैंकूवर बंदरगाह जाना है, कैसे जाऊँगा मैं? नहीं मालूम मुझे। तो वहाँ पे क्या काम करता है आपका? रडार काम करता है, वहाँ काम करता है जीपीएस सिस्टम, वहाँ नेविगेशन सिस्टम काम करता है। तो वो सब क्यों काम करता है? क्योंकि हमने एक विचार लगाया है कि पृथ्वी में क्या खींचे हैं? लकीर। उस लकीर के माध्यम से हम जान जाते हैं फलाना जगह मोंगरी मछली है। तो वो मोंगरी जो मछली है, जो तड़प रहा है, उस जगह को मैं अपने स्क्रीन में देखूंगा तो मुझे पता चला रो और कॉलम सेल के बीच में है वो। तो जो आज कंप्यूटर में आपने रो और कॉलम पढ़ा है, वही अक्षांश और क्या है? देशांतर है। तो तुम मुझे रो और कॉलम का नंबर बता दो, मैं बता दूंगा कौन सा जगह में हुआ। आ रहा है समझ में या नहीं? जैसे ये आपका रो और कॉलम है, ऐसा रो और कॉलम है। ठीक है, रो कॉलम से मिलके बनता है सेल, ये डब्बा है। ठीक है, अब मैं इस जगह में हूं और आप मुझे इसका नंबर बता दो, मैं इस जगह में हूं, मेरा नंबर बता दो ये वाला, मैं यहां पहुंच जाऊंगा पानी जहाज में। तो अब मुझे किसी को तुमड़ी बोर्ड कहाँ जा रहा है रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए पृथ्वी में क्या खींचा गया है? लकीर। उसको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। हमारे सुविधा के लिए है। आप जाके सरहद के है यार कदे कदा चूना मारे है बता दो, पानी जहाज में जाके, अरे भाई काल्पनिक है, विचार है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? दूरी। जैसे उदाहरण की बात है, मुझे नहीं मालूम वो जियो का जो फाइबर लगा है वो यहाँ से कितना मीटर है, लेकिन मुझे अनुमान तो है कि 10 मीटर है, यहाँ से 10 मीटर है, अनुमान है, काल्पनिक है, मैं नापा तो नहीं हूँ। हाँ, विचार कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं 10 कदम गया, मेरे को जियो फाइबर मिल गई,
तो अनुमान है, सोच है कि 10 मीटर के बाद क्या है, 10 कदम के बाद क्या है, आपका जियो फाइबर लगा है, बस खत्म। यही काल्पनिक का विचार, लकीर नहीं है वहां, मैं एक अनुमान कर रहा हूं, गैस कर रहा हूं, तो उसको हमने नाप दिया, हर 10 मीटर में आपका एक जियो फाइबर है, तो मैं जान जाऊंगा 90 नंबर वाला कितने कदम में है। बस इसी को बोलते हैं काल्पनिक रेखा, यही है अक्षांश और यही क्या है देशांतर। यहां से समझ नहीं आता, इसके लिए मेरा विश्व भूगोल क्लास अटेंड करना पड़ेगा 1.5 घंटे का, तब जाकर अक्षांश और देशांतर समझ आती। आज मैं छत्तीसगढ़ के लिए बता देता हूं ये क्या चीज होता है, कैसे काम करता है। ये क्या है, कौन बोला, विरिट है भाई, वहां लोग पृथ्वी वाले ठीक बोल रहे हो। ये क्या है, आपका पृथ्वी है। संदेह है ये उत्तर होगा, अब ये दक्षिण होगा, अब ये पूर्व होगा, अब ये पश्चिम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ चलता है, साउथ, क्लियर। देखिए पृथ्वी को एक ऐसा लकीर रहता है, ठीक है, एक ऐसा कटा रहता है। अब ये है भारत, ये छोटू अपना भारत, ठीक है, इसके अंदर में है छत्तीसगढ़, ये जो बनाया हूं वो क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक। ये पृथ्वी की स्थिति है, दशा है, दिशा है। तो पृथ्वी में भारत कहां है, उत्तर और पूर्व में। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ना कि दक्षिण ना कि पश्चिम, ये क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को। इस छत्तीसगढ़ को समझने के लिए उस डाटा को समझना बहुत जरूरी है। भारत कहां है, उत्तर और पूर्व में पृथ्वी का। तो भारत के भीतरी में 28 लई का मन कहां रही, उत्तर पूर्व में ही रहेगा ना, कि छत्तीसगढ़ दक्षिण आ जाएगा, बताओ, बाप को पहले समझो। तो भारत कहां है, उत्तर और पूर्व में पृथ्वी का, यानी ना पश्चिम मुझे चाहिए ना मुझे दक्षिण चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, उत्तर और पूर्व। यानी पृथ्वी में भारत कहां है, उत्तर और पूर्व में है। और भारत के भीतरी में कौन है, 28 राज्य। उस 28 राज्य में हम कौन है, छत्तीसगढ़। और वो छत्तीसगढ़ को आज पढ़ना है यार, समझ आ गया। अब देखना कौन सा वाला मैप, अक्षांश देशांतर में ये वाला मैप इस्तेमाल करें कि ये वाला, तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। अक्षांश देशांतर से पहले क्लियर करो इसको, हाँ, मुंडी के ऊपर अक्षांश देशांतर से पहले बन जाना चाहिए। हाँ, ये मुंडी के, ये गला के, ये क्या है, पूंछ के ऊपर, अब ये पूंछ के नीचे। अब इसके बाद बनाना सिखाना है, यहाँ पे देखते जाओ। अब ये है तुम्हारा, तब अक्षांश देशांतर समझ आएगा। ये क्या है, कोरिया, ये क्या है, जसपुर। अब देखो इस कोरिया को मैं लेके क्या बनाता हूँ, बिंदी, अंग्रेजी का एच, ऐसा कुछ था। यानी जीवन में कभी भी शुरू करेंगे तो ऐसा ही करें। मेरे को तो आगे ऐसी के तड़ से सूरजपुर मत मानना है, जो बचपन में सिखाया गया है वही बुढ़ापे तक जाना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद याद करो, यहाँ बिंदी लगा के मैंने बोला है क्या, दुर्ग, दुर्ग याद आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे राजनांदगांव बना देना बोला हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेना महासमुंद, और दुर्ग वाले को लेके कहाँ लेना बोला, धमतरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके बाद नांदगांव में कवर्धा नहीं है बोला हूँ, ऊपर चले गए हैं बाहर। इसके बाद यहाँ बिंदी लगाने बोला हूँ, इसको ऐसा खींच देना बोला हूँ। इसके बाद ना इसको खींचने के बाद नीचे खींच देना बोला हूँ, इसको बीच में खींच देना बोला हूँ। उसके बाद ये नारायणपुर निकलेगा, और ये क्या है, नीचे बीजापुर। तो ये बस्तर है, ये कांकेर है, ये दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा है, और ये बीजापुर है, नारायणपुर है। याद करो, इसको सबसे पहले मैं बनाया था, ऐसे ही बनाया। इसके बाद हमने इसको बढ़ाया था, कैसे, याद करो, 9 जिला बना, उसमें सूरजपुर बलरामपुर वाला। तो ये इसको ऐसा लाना है, ये वाला बिंदी में, इसके वाले का इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बलरामपुर है, ये क्या है, सरगुजा है, सही तो बोल रहा हूँ जी। अब बताइए इसके बाद कौन सा वाला बनाया था, दुर्ग और बालोद, बेमेतरा और बालोद, ये बन गया। उसके बाद बलौदा बाजार, और ये क्या है आपका, गरियाबंद। उसके बाद ये मुंगेली, बिलासपुर से लगा हुआ मुंगेली, बस्तर से लगा हुआ कोंडागांव, और दंतेवाड़ा से लगा हुआ सुकमा, हो गया। उसके बाद गौरेला पेंडा मारवाही बना है, याद आ रहा है। तो गौरेला पेंडा मारवाही के लिए क्या कहानी है, ये है, ये गौरेला पेंडा पारवाही, रायपुर के आगे, बिलासपुर के आगे। उसके बाद याद करो कितना बना, 5 एक साथ। किधर से बनाने आऊँ, मनेन्द्रगढ़ से, तुम जिधर भी लाओ। ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ये कोरिया है, ये बाहर आ गया कौन आपका, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसके बाद ये आ गई कौन, जांजगीर चांपा से शक्ति। और ये बताया हूँ मैं, यहाँ सीधा उड़ीसा बॉर्डर ले जा लेना, ये है भिलाईगढ़ और सारंगगढ़, आ रहा है वो क्लियर। इसके बाद ना कौन सा वाला फंस गया, पेंच 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 मोहला मानपुर। यहाँ 2 बिंदी लगाएंगे बालोद में और दुर्ग में लगाएंगे। ये 2 बिंदी लगाए बिना आप मोहला मानपुर प्राप्त नहीं कर सकते। ये वाला मोहला मानपुर है, और ये वाला राजनांदगांव है, और ये बीच वाला खैरागढ़ छुईखरा है। कौन सा वाला बच गया, हो गया ना 33, हो गया ना सर। अब बना दें क्या, 8 नहीं, अगर इच्छा हुई तो 34 कर देते हैं सारे ला, फिर 34गढ़ तो है ही छत्तीसगढ़ में, क्लियर है। ये बन गई आपका। अक्षांश देशांतर रखूं फटाफट आराम से, उधर नहीं इधर।
ये है 17.46 उत्तरी अक्षांश। यहाँ क्या लिखा है? 17.46 उत्तरी अक्षांश। ये लास्ट बॉर्डर यहाँ लिखा है 24.5, ये है उत्तरीय अक्षांश। ठीक, अब इसमें 17.46 24.5 रट लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं। 17.46 24.5 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक, अब मेरे जुबान में क्या आ रहा है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में उत्तर कैसे लिखा है? यहां तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में विस्तार क्या होना चाहिए? दक्षिणी होना चाहिए। 17.46 दक्षिणी होना चाहिए। उत्तरी विस्तार क्यों लिखा हुआ है? उत्तरी अक्षांश लिखा है ना सर। प्रॉब्लम आ रहा है क्रिएट। तो अब इसको देखना, दिशा में ऐसा लकीर जो दिशा में उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से क्या हो उत्तर, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। बताओ ये लकीर कौन सा खींचा हूं मैं? ये अक्षांश है। ऐसा अब भाई पूरा खींचाता हूं का लाइन से, गंदा हो जाएगा ना सर, ऐसा नहीं पढ़ते इसको। एक लकीर मतलब बीच में और लकीर है। यहां 17 से लेके कहां तक जाएगा? 24। बताओ दिशा में लकीर उत्तर जा रहा है दक्षिण जा रहा है? दोनों हो रहा है। दक्षिण से उत्तर भी आ रही है और उत्तर से दक्षिण भी जा रही है। तो ये कौन सा लकीर है? अक्षांश। एकदम एग्जैक्ट मैप बनाना पड़ता है आज के दिन। ये बाहर बीजापुर, ये नीचे है सुकमा कोंटा, अभी लिख रहा हूँ दमदारो, ये वाटरनगर वो भी लिखूंगा। ये क्या है? बीजापुर का लास्ट वाला, ये 80.15 पूर्वी देशांतर। ये क्या है आपका? पूर्वी देशांतर 80.15। और ये जसपुर का लास्ट बॉर्डर क्या है? 84.25 पूर्वी देशांतर। अब ये देशांतर शब्द आ गया, तो कहां से देशांतर आ गया? ये अंक को तो बाद में समझना, पहले ये अक्षांश देशांतर क्लियर होना। ऐसा लकीर जो दिशा में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। ये देशांतर है। ये मैं उल्टा पढ़ाता हूं, बता देता हूं, मैं मेरा पढ़ाने का काम ही अलग है, उल्टा है ये। दिशा में मैं दिशा में पढ़ा रहा हूं, किधर जा रहा है? देखो ये कहां जा रहा है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। मेरा कलम कहां जा रहा है? देखो ये जा रहा है पश्चिम से पूर्व। कहां जा रहा है? पश्चिम से पूर्व। कहां जा रहा है? पश्चिम से पूर्व। कहां जा रहा है? पश्चिम से पूर्व। ऐसा नहीं पढ़ता अपन कैसे पढ़ाते? दिशा। मैं कहां जा रहा हूं? उत्तर से दक्षिण। मैं कहां जा रहा हूं? दक्षिण से उत्तर। ध्यान देना, मैं दिशा में पढ़ाता हूं। और जो इस सिस्टम से पढ़ेगा उसका 1 नंबर चुकेगा नहीं। हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये क्या होगा? अक्षांश। और अगर पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? देशांतर। ये पृथ्वी में 360 और 180 है। विश्व भूगोल क्लास अटेंड करेंगे आराम से। आज हमको ये काय एक मुर्दा रेंगे टेबन का लिखे है, यहाँ दे हमारे दादा नहीं जाने, तेला जाने लगत। तो ये है 80.15 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर लिखा है। अब ये लिखा है 84.25 पूर्वी देशांतर। तो ये देशांतर, ऐसा खड़ा लकीर क्या है? देशांतर। ऐसा लकीर जो है क्या है? अक्षांश। बस छत्तीसगढ़ कहाँ बसा है? 17.46 24.5 80.15 और 84.25 के बीच छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। इतना तो जान गए, इसके बीच में है। यहां पे दक्षिण पश्चिम ने लिखा है, इधर भी पूर्व इधर भी पूर्व। अरे मोर बाप, छत्तीसगढ़ का ये पश्चिम है, अब ये क्या है? पूर्व है। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व क्यों लिखा है? यहां पश्चिम होना चाहिए। 80.15 पश्चिम देशांतर। यहां क्या लिखा है? पूर्वी। यहां क्या लिखा है? पूर्वी। यहां क्या लिखा है? चंद्राकर। यहां क्या लिखा है? चंद्राकर। ये कहां से पूर्वी चंद्राकर आ रहा है कि नहीं? तो समस्या क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले मैप बनाया विश्व का, कि ये विश्व में गौर से देखो भारत कहां है? उत्तर और पूर्व में। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के 28 राज्य का अक्षांश देशांतर कभी भी पढ़ेंगे तो वहां 2 ही शब्द आएगा, एक का नाम पूर्व और एक का नाम उत्तर। क्योंकि भारत का ही विस्तार दक्षिण और पश्चिम में नहीं है, इसलिए यहां क्या होगा? इसको छत्तीसगढ़ से ना पढ़ें। छत्तीसगढ़ पृथ्वी में कहां है? उत्तर की ओर। आपका छत्तीसगढ़ पृथ्वी में कहां है? पूर्व में है। अरे भारत ही अगर बाप ही पूर्व में है तो ये कहां निकल के अलग से पश्चिम हो जाए? तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा विस्तार है बोलेगा? 80.15 पूर्वी देशांतर है। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में देशांतरी विस्तार बताओ, ऐसा बोलेगा तो क्या बताना आप? 80.15 पूर्वी देशांतर। ये कोचिंग वाले लोग समझते हैं। और जो आदमी कोचिंग, क्योंकि ऑप्शन में सभी रहता है, 4 ऑप्शन में तो बढ़िया पश्चिम लिखा रहेगा, और जो कोचिंग नहीं करता वाह, अबे छत्तीसगढ़ के पश्चिम में रे तो समझ आते बे एक जानता, ये छत्तीसगढ़ के पश्चिम में तो 80.15 पश्चिम देशांतर रही बेटा, पूर्वी नहीं आए, ऐसा बोलते हैं।
क्योंकि इसको छत्तीसगढ़ से नहीं पढ़ते, इसको कहां से पढ़ते हैं? विश्व से। तो विश्व में मैं पहले बनाया, विश्व में भारत कहां है? उत्तर पूर्व में है। लकीर को गौर से देखेगा तो छत्तीसगढ़ में भी क्या प्रयोग होगा? उत्तर और पूर्व। चाहे वो छत्तीसगढ़ के कोई डाल रहा है, चाहे तुम्हारी बकरी को पार रहा है, पर उसमें भी प्रयोग क्या होगा? पूर्व और उत्तर। तो छत्तीसगढ़ पृथ्वी में उत्तर में है और कहां है? पूर्व। आपका देशांतर अक्षांश समा, ऐसा पढ़ते हैं इसको सर। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? बढ़ूं आगे। ऐसी लकीर जो दिशा में उत्तर से नीचे आ रहा है तो वो क्या है? अक्षांश। ऐसी लकीर पश्चिम से पूर्व जा रहा है दिशा में तो क्या है? देशांतर। तो देशांतर में हमको तो विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, दो देशांतर के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर में बाद में पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ आज ये जानना है छत्तीसगढ़ कहाँ है? 17.46 उत्तरी अक्षांश, 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश है। अब देशांतर बोलेगा 80.15 पूर्वी देशांतर, 84.25 पूर्वी देशांतर। ये रटना है, किस्सा खत्म। बस इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, छत्तीसगढ़ का ये पश्चिम है और छत्तीसगढ़ का क्या है? दक्षिण है, और दक्षिण में लिखा है साला उत्तर, तो दिमाग काम नहीं करता, कैसे दक्षिण में उत्तर आएगा? तो उत्तर इसलिए आएगा क्योंकि हमारा भारत कहाँ है? उत्तर में, और भारत के भीतरी में कौन है? छत्तीसगढ़ है, तो भी उत्तर आएगा। खत्म, कोई दिक्कत? आराम से। जिस जगह में बीजापुर में जो जगह टकरा रहा है हमारा जो आखिरी बॉर्डर, इसको भद्राकाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? भद्राकाली। जिस जगह में ये टकरा रही जगह को कोंटा बोलते हैं। और एक नंबर थैंक यू जिसने भी रखा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के कोंटा में कोंटा कोटा नहीं, राजस्थान पहुंच जाओगे भाई मान लो। एक नंबर है छत्तीसगढ़ के कोंटा में। कौन सा जगह है? कोंटा। छत्तीसगढ़ के उत्तर। ये क्या है बोलेगा? वाड्रफ नगर। वाड्रफ नगर में ले लो इधर क्या है? सुंदरी। और ये जसपुर में जो है ना, ये गिरला। अंदर जगह नहीं है ना सर, यहां लिखता हूं। ये 4 हो गई। उत्तर में जगह का नाम सुंदरी, ये पूर्व में क्या है बोलेगा आपका? गिरला, और दक्षिण में क्या है बोले? कोंटा। अब ये जगह का नाम क्या है? भद्राकाली। ये तो अंदर हो गई, बाहर से प्रश्न आता है। आउटर कहाँ है बोलेगा? बीजापुर जिला। इधर का आउटर कौन है बोलेगा? जसपुर जिला। उत्तर में कौन है बोलेगा? बलरामपुर जिला। नीचे कौन है बोलेगा? सुकमा। ये सरल है। अब जब और अंदर जाएगा तो उत्तर का सीमा बताओ। भद्राकाली वाला सीमा आएगा जैसे तुम्हारा भारत में क्या है? इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल। वैसे देखो छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है बोलेगा? सुंदरी, और नीचे क्या है बोलेगा? गिरला। नीचे क्या है बोलेगा आपका? तुम्हारा जल्दी बताइए क्या था आपका? कोंटा। अब एक का नाम क्या है? भद्राकाली। अंदर जाऊं? हो गया अक्षांश देशांतर समा। अब जो कि अक्षांश देशांतर आ गई थी, यहां पे ये भी बताना पड़ेगा कितना किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। कितना किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण और पूरा पश्चिम? देख लो। अगर मैं यहां से हीरो होंडा में चलूंगा, यानी मैं सुंदरी से चलूंगा तो सुंदरा तक आऊंगा। अच्छा, कोंटा तक आऊंगा क्या? गड़बड़ हो गया। हाँ, तो सुंदरी से चलूंगा तो कहां तक आऊंगा? कोंटा तक। क्लियर है? तो हीरो होंडा मेरे को कितना किलोमीटर चलाएगा? इतना किलोमीटर चलाएगा। 640 किलोमीटर, 700 किलोमीटर और 800 किलोमीटर चलेगा। 60,000 हो गया क्या? तुम लोग काहे बढ़ा देते हो भाई? मान लो। हाँ, ये हो गया। कितना किलोमीटर है आपका? 640, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। आप बोलो एग्जैक्ट बताइए सर। बोलो, नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, मेरे में क्षमता नहीं है। क्योंकि ना मोर जो किलोमीटर नपैया दारू पिए, कई बार जाते तो 640 किलो बताते, कई बार जाते तो 700 किलोमीटर बताते, और कई बार जाते तो 800। समझ आ रहा है सर? तो ये है व्यापम पीएससी की करतूत। उसने 640 भी आंसर लिया, 700 को भी आंसर ले चुका है, 800 को भी आंसर ले चुका है। मैं लिख दिया हूं तीनों को। इच्छा हो तो पीएससी की तैयारी करें, वरना हमारा धान एक नंबर है। समझ आ रहा है? 2500 रुपये क्विंटल है। अपन ऐसी तैसी कराए गवर्नमेंट कर्मचारी। 5-10 एकड़ खेत लो और ऐस करो भाई। शॉर्टकट बोलना ठीक लगता है क्योंकि सबको आंसर ले चुका है। क्षमता है तो पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई लिखाई बंद करो। लोग लड़का बिल स्कूल में तारा लगाओ, माचिस मारो साले के स्कूल को, कोई मतलब नहीं है। हमारा धान एक नंबर। नेक्स्ट। तो उत्तर से लेके दक्षिण, उत्तर से लेके दक्षिण 640 किलोमीटर, 700 किलोमीटर और 800 किलोमीटर सबको आंसर ले लिया है। इतना मजेदार बात है, जब 640 रहेगा तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहता, जब 700 से 800 रहेगा तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, 800 रहेगा तो ये ऑप्शन रहेगा। जिस दिन तीनों ऑप्शन में रहेगा उस दिन मैं बताऊंगा पीएससी और व्यापम क्या चीज है। क्लियर है? तो अलग अलग आंसर लेता है सर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तीनों याद रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, ये उत्तर से दक्षिण था। अब मैं भद्राकाली से कहां जाऊंगा? आपका किरला, यानी बोले तो नांदगांव से महासमुद्र। मोर बाप एड़ा हाले मत चला देना। ये कहां से होगा? पूर्व से पश्चिम, उल्टा हो जाए। ये वाले को कर सकते हैं, वैसे वाले पे क्या है आपका? नांदगांव से महासमुंद। ये है 435 किलोमीटर। कितना है आपका? 435 किलोमीटर। 435 किलोमीटर।
यानी कि पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है बोलेगा 435, उत्तर से दक्षिण कितना 640, 700 और 800। 8-10 साल के पीएससी पूरा धो के रख दिया तो सब प्रश्न में आ गए। और ये वाला सिंगल है, इसमें अभी तक विवाद नहीं हुआ है, 435 किलोमीटर एग्जैक्ट है। और इसको ना, इसको रटने में आसानी होगा। कब बताऊं? जब विश्व भूगोल पढ़ लोगे तब। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111.54 किलोमीटर, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो बताओ 17 में मैं कितना डालूंगा? 24 आएगा, 7 तो 700 किलोमीटर। बताओ 80 में कितना डालूं कि 84, 4 तो 435 किलोमीटर। सरल है ना सर? 17 में कितना डालूं कि 24, 7 तो 700 किलोमीटर। हाँ, 80 में कितना डालूं कि 84, 4 तो 435 किलोमीटर। खत्म हो गई है। ऐसा पढ़ते हैं मेरे बाप। आगे चलो। आपने देखो सर, घुसो मत, बहुत काम है, बहुत बूटा है आज। नेक्स्ट, आपने सुना होगा कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ है 7 राज्यों से घिरा है। ऐसा कुछ सुने कि 28 राज्य से घिरा है? नहीं, 28 राज्य कहोगे तो भी बना देंगे, क्या दिक्कत है? भारत भूगोल बनाना पड़ेगा एक नया। तो 7 राज्य से घिरा है, तो चले 7 राज्य की ओर आराम से। ये इसके लिए इसको बना के रखा हूं, ये बाबू वाले। ये हाँ, ये सूरजपुर कहाँ है? हाँ, ये कहाँ सर? एक खैरागढ़, एक कंवरधा। पापी लोग ना नांदगांव ना ऐसी तैसी कर दी सर, 60 बोलना ठीक है, कहीं नहीं छोड़ी सर। मतलब कुकुर से बदतर स्थिति बना है मालिक, इतना मतलब टूट गए। एक कंवरधा था तो समझ में आता है, आप तो नांदगांव ढूंढना पड़ रहा है, धोखे से गलत जगह ना लग जाए। तो ये एक कंवरधा है, तो नीचे खैरागढ़ आएगा, फिर नांदगांव, फिर मोहला आएगा। आप तोड़ के बताओ, आप 4 विधायक में कहा झलाऊ मार तो कोई जी। अब मरी तो का चुनाव कर बेटा, कते ढाला जिला बना बेटे, पता चली अब एक ग्राम पंचायत एक जिला। ये हाल है सर। चले आगे। तो कहाँ है खैरागढ़? यही है, ये है। हाँ, यही खैरागढ़ है। इसका नाम ना मध्य प्रदेश, बोले तो आपका एमपी। ये वाला एमपी है। ये कितना जिला टच करता है बोलेगा? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम सही है। पश्चिम दिशा में चले जाओ, ये बीजापुर, इधर दिक्कत नहीं है। ये एमएच, ये महाराष्ट्र। कितना जिला? 6। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या है? तेलंगाना। क्या है आपका? तेलंगाना। तेलंगाना कितना है? 2। एक का नाम क्या है? बीजापुर, एक का नाम सुकमा। आने दो दादा। ये क्या है? ओडिशा। क्या है आपका? 9। और ये क्या है? झारखंड। क्या है आपका? 2। और ये शायद उत्तर प्रदेश होना चाहिए। यूपी कितना है? 1। आपका 7 राज्य मेरे ख्याल से नक्शे में दिख रहा होना चाहिए। कितना राज्य है? 7। ये 7 राज्य आपको दिखना चाहिए। दिख रहे हैं नहीं? कोई किसको खा गए तुम लोग? कौन सा राज्य को खा गए? हाँ, अभी बना रहा हूँ ना, रुक। हाँ, वो एकदम सही। एक बच्चा बस समझ पाया कि कहाँ गलती हो रहा है। तो मेरे को नक्शा उक्शा बनाने दोगे? सैटेलाइट से देखना पड़ता है इसको, समझ आ रहा है नहीं। सीमांध्र में कितना है? 1। उसी को तो बना रहा था। ठीक है, हो गया, आ गया। तो ये 7 राज्य नजर आ रहा है? थोड़ा सा देखो इसको गौर से। अब ये इधर एमपी, हमारा मातृत्व राज्य शुरू होता पढ़ाई। तो ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, अब ये तेलंगाना है। इसके बाद अब उधर से आ जाओ, ये क्या है? उत्तर प्रदेश। अब ये क्या है? झारखंड। और ये क्या है आपका? उड़ीसा। और ये क्या है? सीमांत। ईमानदारी से बता देता हूँ, सीमांत का कोई अता पता नहीं, लेकिन पीएससी ने आंसर ले लिया तो अपने को पढ़ाना पड़ता है 7वां राज्य, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं। आधा 1 किलोमीटर टच करता है बोलते, वो भी सैटेलाइट में, डायरेक्ट नहीं। तो मरबो हम ना। तो आज के डेट में वाकई में ड्रोन कैमरा ज़्यादा दिखते, डिटेल दूल्हा दुल्हन। डायरेक्ट कैमरा मजे नहीं आए आप, तो ड्रोन के हिसाब से चला थे। तो सीमांत क्या है? 1 हो गई, यानी आंध्र प्रदेश बोलेंगे, इसको उड़ीसा आज भी है, वो झारखंड है, वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र और ये तेलंगाना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है बाबू लोग कि ये कितना जिला को टच करता है। तो कितना जिला को? तो मध्य प्रदेश बोलेगा तो 8। अब 8 को आपको गिनती करने आना भी चाहिए। ये क्या है आपका? बलरामपुर। एक का नाम सूरजपुर, एक का नाम कोरिया, एक का नाम क्या है? मनेन्द्रगढ़। ये क्या है? गौरेला पेंड्रा। और उसके बाद क्या है? मुंगेली। अब ये क्या है? कंवरधा। और ये क्या है आपका? खैरागढ़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाओ महाराष्ट्र। ये आपका खैरागढ़ याद होगा, यहाँ पे लांचिक पास टकराता है वही वाला। तो ये 1 हाँ नांदगांव, ये मोहला मानपुर, अब ये कांकेर, अब ये नारायणपुर, अब ये बीजापुर। 1 2 3 4 5 6। कहीं पे भी गलती भी होगा ना तो पकड़ा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 2 जिला टच करता है तेलंगाना, एक का नाम बीजापुर, अब एक का नाम क्या है? सुकमा। इसके बाद उड़ीसा कितने हो गई? 9। हाँ देखो तो ये पहले सुकमा, ये क्या है आपका? बस्तर, ये कोंडागांव, ये धमतरी, ये आपका गरियाबंद, ये महासमुंद, ये सारंगढ़ भिलाईगढ़, अब ये रायगढ़, अब ये जसपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 है। अब इसके बाद कौन आ गया आपका झारखंड, कितना है 2, एक का नाम जसपुर, अब एक का नाम बलरामपुर, एक का नाम जसपुर, एक का नाम बलरामपुर। उत्तर प्रदेश क्या है, पहले छोटा था, अब वो दिक्कत आ गई इसमें, वो एक का नाम बलरामपुर। बस अब इसमें प्रश्न आएगा, सबसे बड़ा सीमा किस राज्य के साथ है, बोलेगा उड़ीसा। सबसे छोटा कौन है, बोलेगा सीमांत। सीमांत बोले तो आंध्र प्रदेश, यानी छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगा है, उड़ीसा। और सबसे छोटा कौन लगा है, बोलेगा आंध्र प्रदेश। अब देखो अंतरराज्यीय, अब क्या देखो अंतरराज्यीय, तो अंतरराज्यीय में सर्वाधिक सीमा बलरामपुर के साथ है और अंतरराज्यीय में सबसे कम सीमा धमतरी के साथ है। अब वो जगह कौन सा है वो भी दिखा देते हैं। ये है आपका धमतरी, अंतरराज्यीय बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, अंतरराज्यीय। सबसे छोटा ये, और ये सबसे बड़ा ये है, ये यहां तक, ये क्या है आपका, अंतरराज्यीय बलरामपुर। आ गया, ये इतना को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा। अंतरराज्यीय सीमा सबसे बड़ा किसका है, बोलेगा बलरामपुर, और सबसे छोटा कौन है, बोलेगा धमतरी। यानी समझ रहे हैं आप, 33 जिला में सबसे बड़ा क्षेत्रफल दूसरे राज्य के साथ किसका है, बलरामपुर। अब सबसे छोटा कौन है, बोलेगा धमतरी। तो सही बात है, आउटर में सबसे छोटा धमतरी का है। गौर से देखो इसको, हर जिला दूसरा राज्य से टकराया है, लेकिन उसमें सबसे छोटा जिला टकराने वाला कौन है, धमतरी। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन ले रहा है, आपका बलरामपुर। तो अंतरराज्यीय सबसे बड़ा कौन है, बोलेगा बलरामपुर, सबसे छोटा कौन है, बोलेगा आपका धमतरी। ये भी खत्म हो गई आपका, 7 राज्य खत्म। ऐसा पढ़ते हैं। आगे चलूं, आपने सुना होगा कर्क रेखा भी होता है, कर्क रेखा होता है, IMT होता है, IST होता है, GMT होता है, और हमारे दारू का नाम ले नहीं करे कोई। क्लियर है आपका, तो मैं कहाँ पे हूँ जल्दी बताइए, क्या है आपका कर्क रेखा। तो कर्क रेखा खींचूं फटाफट, देखिए कहाँ है जिला, यही है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये क्या है 23.5, ये क्या नाम है, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरा है, बताओ ईमानदारी से, भारत के बीचों बीच, यानी भारत के बीचों बीच में क्या निकला है आपका, कर्क रेखा। कितना राज्य को टच करता है, 8। तो उस 8 राज्य में एक का नाम क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है कर्क रेखा। जब गुजरता है तो कितना जिला को टच करता है, बोलेगा बता देना। पहले कितनी थी, 3, अब कितनी हो गई, 4। एक का नाम मनेन्द्रगढ़, एक का नाम कोरिया, एक का नाम सूरजपुर, अब एक का नाम क्या है, बलरामपुर। तो पहले कितना जिला को टच करता था, बोलेगा 3, अब कितना हो गया, 4। मनेन्द्रगढ़ को भी टच कर दिया, 2 टुकड़ा हो गई उसकी। तो यह है कर्क रेखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के उत्तर से गुजरता है, अंबिकापुर के पास से गुजरता है, बैकुंठपुर के पास से गुजरता है। अभी प्रश्न आया था, कर्क रेखा के निकटतम में सबसे करीब शहर कौन है, बोलेगा बैकुंठपुर है। अभी जो प्रश्न पूछा उसमें, तो इसके लिए ना मैप से आप अध्ययन कीजिएगा। आज बैकुंठपुर है, कल हो सकता है चर्चा को आंसर ले लें, क्योंकि नांदगांव से बहुत दूर में है, उससे ज्यादा और दूर में कोंटा है, सुंदरी पास में। नहीं भाई, ये वाला तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ना कि कर्क रेखा में कौन शहर पास में, वो तो हर बार प्रश्न कर सकता है, हर बार ऑप्शन को दूर रखेगा, पास वाले को पूछेगा। ये मनेन्द्रगढ़ है, ये भरतपुर है, ये चर्चा है, ये खड़गवां है, ये नई लेदरी है, हाँ नगर पंचायत है नई लेदरी। हाँ मजाक में मत लेना, शहर का नाम बता रहा हूँ। खुंगापानी है, जगराखंड है, ये शहर का नाम है। ये सब जो है कर्क रेखा करीब में है। कभी भी मर्जी है बैकुंठपुर को लेगा, किसी दिन चर्चा को लेगा, किसी दिन खुंगापानी को लेगा वो। लेकिन अगर इन शहरों के अलावा अगर बाकी शहर खैरागढ़ का है, बेमेतरा का है, कोंटा का है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कर्क रेखा करीब में कौन है, ज्यादा, कोरिया है। तो आपको कभी भी शहर, तो अभी मैं तहसील पढ़ाने वाला हूं, कल परसों पूरा तहसील खत्म करूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा शहर कर्क रेखा के करीब में है। अभी जो PSC पूछा उसमें सबसे करीब कौन था, बैकुंठपुर था। वो ऐसा पकड़ना है इसको, तो वो तहसील से क्लियर होगा, आज से नहीं होगा वो। तो आपको बता देता हूं, 4 राज्य से 4 जिला को टच करता है कौन, आपका कर्क रेखा। अब सुने होंगे IMT भी गुजरता है, IST, इसको IMT इंडियन मीन टाइम भी बोलते हैं, और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। ये इलाहाबाद नैनी 82.5 में चलता है, ये तो भी बता देते हैं आपका। ये ऐसा कटा है, ये क्या है आपका 82.5 बोले तो आपका तुम्हारा 82.5 देशांतर। ये 82.5 देशांतर कहाँ चलता है आपका, इलाहाबाद नैनी। यहीं से भारत का घड़ी क्या करता है, टिक टिक करना शुरू करता है। और दुनिया का सबसे पहला घड़ी कहाँ टिक टिक करता है, GMT लंदन के पास एक शहर है जिसका नाम ब्रिटेन में ग्रीनविच शहर है, उस शहर में एक घड़ी शुरू होता है टिक टिक। हमेशा दिन का 2 बजे, हमेशा दिन का 12 कहाँ बजता है आपका, लंदन में GMT में बसता है, ग्रीनविच मीन टाइम। वहां से 5.5 घंटा आगे है कौन आपका, ये 82.5 देशांतर। ये अब ये कहां खींचा गया है, इलाहाबाद नैनी, भारत के बीचों बीच में है। ये वो वाला लकीर, ये मतलब हिंचे दिखीसगा, दोनों झपा गए यहां। लेकिन अगर यदि मैं कर्नाटक पढ़ाऊंगा तो दोनों नहीं झपाए, यानी कर्नाटक वाले को ये समस्या पढ़ने की जरूरत नहीं। और झपाए ऐसे झपा है कि एक्सीडेंट हो गए दोनों। ये देखो टकरा गए हैं दोनों, मुड़ फसरा गिर गए हैं दोनों। देख रहे हो, अब ये हमारा सर दर्द है,
अब इतना सर दर्द है कि व्यापम और पीएससी पगला गए, थोड़ा बता रहा हूं। ये दोनों लकीर जो है ना छत्तीसगढ़ के लिए अचीवमेंट है, लेकिन अदर राज्य के लिए नहीं है। बाकी राज्य वाले इसको पढ़ते ही नहीं, जम्मू कश्मीर वाला नहीं पढ़ेगा, राजस्थान वाला बस गया है उसको पढ़ेगा, दक्षिण एरिया में कई राज्य इसको नहीं पढ़ते। छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा सर दर्द है, दोनों टकरा गए, वो भी झपाक लोग गए। चले सर, तो आपके लिए मजबूरी है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये है आपका 82.5 देशांतर, सूरजपुर से क्रॉस करता है। ठीक, जब ये क्रॉस करता था तो पहले 7 जिला को टकराता था, अब आंसर में लिया 8 जिला, और मैं गिनती के 11 जिला हो रहा है। अब कहाँ पढ़ा तुम अल्लाह, तो बेस्ट है धान हमारा। समझ आ रहा है, सच बता रहा हूं जी। आप गिनती कर रहा हूं 10 से नीचे हो ही नहीं रहा है, आंसर क्या लिया 8। तो मैं खींचूंगा नहीं। अब एक बार कोरिया को आंसर लिया क्रॉस वाले को, और ज्यादा बार किसको लिया, सूरजपुर। ये प्रश्न में आता है हमेशा कि ये कर्क रेखा और IMT या IST कहां से टकराता है, ऐसा बोलेगा वो। क्लियर, तो ये दोनों कहां क्रॉस करते हैं, सूरजपुर। अब एक बार आंसर किसको लिया है, कोरिया को। कोरिया से खींचूंगा तो 11 हो जाएगा, और आपका सूरजपुर से खींच रहा हूं तो 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे आप, तो व्यापम और पीएससी क्या करके रखा है, फंसा कर रखा है। तो अभी वर्तमान ताजा क्या लिया है, 8 जिला से गुजरता है बोला है, और अगर 8 जिला भी गुजारूंगा तो 10 से ज्यादा गुजर जाएगा। तो आप ये काम कीजिए कि क्रॉस कहां होता है बोलेगा तो सूरजपुर, कितना जिला क्रॉस करता है AMT बोलेगा तो 8। कितना जिला है आपका 8, ये कितना करता है 4, ये कितना नीचे आता है बोलेगा 8। और 2 बार आंसर लिया है, एक बार कोरिया को लेके विवाद कर दिया था, बाद में नोटिफिकेशन वगैरह दुनिया भर नेटागिरी किए हम लोग, तब उसको आंसर क्या लेता है आपका सूरजपुर। तो ये प्रश्न हमेशा आता है, कहां क्रॉस करता है बोलेगा बता दे रहा हूं, जगह का नाम सूरजपुर। आपका कर्क रेखा मकर रेखा समाप्त हो गई। ऐसा पढ़ते हैं, कुछ समझ आता है? आगे बढ़ू कि नहीं बताइए? ये कचड़ा लग रहा है क्या? एकदम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, कर्क रेखा और IMT खत्म। आगे चलूं, सुने होंगे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भी है, मतलब क्षेत्रफल है, ऐसा सुने हैं छत्तीसगढ़ में जी, है कि नहीं है? अरे कहाँ मन का पाकिस्तान में है भाई, मान लोग सोच रहे हैं क्षेत्रफल है कहते या क्या आदमी हो। चलिए क्या पढ़ना है जी बताइए? क्षेत्रफल क्या है क्षेत्रफल में? यहाँ 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। 1000 बार पूछा गया प्रश्न। 135 194 60 135 194 135 194 135 194 135। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, भारत का नहीं। भारत का क्षेत्रफल कुछ और है, इसका क्षेत्रफल क्या है छत्तीसगढ़ का? 1,35,194 एरिया जी, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। 60 क्या रखेंगे? 1,35,194 135 194 135 194 135 194। आराम से समझिएगा, आराम से देखिए। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। अभी 400 हो गया है, उसको बढ़ाएंगे करंट अफेयर में, पर आपको पूर्व हिसाब से याद होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश का सीमा हमने थोड़ा बढ़ाया है। याद आ रहा है? अनुच्छेद कुछ पढ़ाया था द्वापर त्रेता में। बस मत बोलो, कंझट हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं। क्लियर है आपका? तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, ये 4.11% है। ये कितना है आपका? 4.11%। कितना है बोलेगा? 4.11%। बोले तो आपका 4.11%। अब ये 4.11% क्या है? यानी कि 96% को अन्य राज्य के पास है, 4.11 ही हमारे पास है। आ रहा है? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसका ये 4 कितना है? 11%। यानी ये मेरे भाषा में अगर समझे छत्तीसगढ़ी में, हम 4.11% जमीन के पर्चा पटाला गोदरेज में धर के रखे हैं, पोटार के रखे हैं। आ रहा है? यानी हम लोग भारत के कितना जमीन को पोटार के रखे हैं? 4.11%। यानी 4.11% की जमीन का पर्चा पट्टा छत्तीसगढ़ वाले के अलमारी गोदरेज में क्या है? भरा हुआ है। इसको बोलते हैं 4.11। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% हिस्सा छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर सन 2000 को हम 30% मध्य प्रदेश से क्या हुए? अलग। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का 30% क्या है? छत्तीसगढ़। अरे हाउ, एमपी का क्षेत्र, कुल एमपी क्षेत्रफल, एमपी के क्षेत्रफल का 30% छत्तीसगढ़ है। अब भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 4% है, 4.11। दोनों आ रहा है समझ में? और दोनों एग्जाम में आ चुका है। एमपी से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में अलग हुआ है? 30।
और भारत का कितना प्रतिशत बोले 4.11। क्लियर। अब मैंने 28 राज्यों में गिनती किया कि छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है, मतलब महसूस करके देखो हमारा 28 राज्यों में सबसे बड़े वाले कौन हो ही रे, राजस्थान। वैसे छत्तीसगढ़ कौन सा क्रम में 8 हो रहे, हमारे पास कितना जमीन, ऐसा सोचो आप। 9वां नंबर, कौन सा नंबर आ गया, 9वां। यानी अब आपका समस्या क्या हो गई, दूर। क्या दूर हो गई, 9वां। क्यों? क्योंकि ये पहले मैं 10वां पढ़ाता था, पीएससी लेता था 10वां और व्यापम लेता था 9वां, तो हमारे बच्चे लोग पहले से लिख लिए रहते थे पीएससी पेपर दिलाने जाना है मतलब 10वां आंसर लेना है, और अगर यदि हम किसको जाना है व्यापम तो 9वां। लेकिन जिस दिन से जम्मू कश्मीर वाला समस्या दूर हुआ 10वां भी गायब, हमारे दीवार में जो 2 शब्द लिखा रहता था कि 10वां लेना है पीएससी में और 9वां लेना है व्यापम, वो भी डिलीट मार दिए। यानी आज जम्मू कश्मीर खत्म हो जाने से आज हमारा क्षेत्रफल वाला प्रॉब्लम क्या हो गई, दूर। आप चाहे व्यापम जाओ, चाहे पीएससी जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, आंसर हमेशा क्या होगा, 9वां। यानी अब विवाद वाला मामला खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ का 28 राज्य में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कौन सा क्रम है, बोलेगा 9वां। आपको जान के हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ से छोटा है बिहार और बंगाल। पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ से छोटा है, छत्तीसगढ़ से छोटा कौन है, बिहार। लेकिन आबादी में दोनों 10-10 करोड़ है और अपन मात्र 2 करोड़। यानी आबादी में 10 गुना, अरे 5 गुना, 5 गुना, और आबादी में क्या है, कम है। लेकिन क्षेत्रफल हमसे क्या है, बिहार से हमारे पास क्या है, ज्यादा है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो कितना हो गई आपका क्षेत्रफल समाप्त। इतना क्षेत्रफल पढ़ना है सर, 1,35,194 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। 28 राज्य में क्रम कौन है, 9वां। खत्म। अब जब मैं भारत भूगोल पढ़ाऊंगा तो भारत भूगोल पढ़ाऊंगा तो 28 राज्य क्षेत्रफल बताऊंगा लाइन से, राजस्थान से लेकर गोवा तक आ जाएगा, आपको पूरा सरल आ जाएगा। तो उस दिन पढ़ाऊंगा 9वां नंबर में कौन, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा तमिलनाडु चलेगा लाइन से। हो गया। आप सुनो छत्तीसगढ़ में आबादी होता है, सुनो छत्तीसगढ़ में आबादी होता है, होते कि नहीं हो जी, तो हमन कौन जी, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं होते से लगता है सर। भाई मान लो हमारा गिनती नहीं करोगे तो मार डालेंगे, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल पीस हैं। दुनिया में मार खाने की क्षमता हमारे में ही है, बाकी लोग तो मार के जाते हैं जी। छत्तीसगढ़ी हल जदिक मारना है मार ले, सीधवा होते बेचारा में। चले तो कहाँ पे हूँ मैं आपका, हाँ आबादी। तो चले फटाफट आराम से, जनसंख्या लिखूंगा, आबादी, आबादी लिख देता हूँ। आबादी ममता रानी देवागन के हिसाब से आबादी कितना बार जनगणना हुआ, 3 बार। मान 2021 निकल गया, 3 बार हो चुका होगा। मुझे नरेंद्र मोदी पे भरोसा है भाई। नहीं हुआ क्या, कोई बोलते नहीं बोले हो। 2022 निकल रहा है सर, आज तक जनगणना के बारे में एक मंत्री नहीं बोलता कि इस देश में जनगणना कराना है। आप सोच लीजिए आप, चल मैं 21 में कोरोना था मान गया, आप क्या खाक कोरोना है 22 में, अब तो जनगणना करा दो। तो कोई जनगणना का नाम नहीं ले। हाँ ट्रेन चलाना है सर, हाँ पटरी में सो जाओ, सब सब कटा जाओ साले ना, सोच लीजिए आप। क्लियर है सर। तो मैं कहाँ पे हूँ आपका, जल्दी बताइए। आबादी, तो आबादी आप नसीब वाले हो सर, आपके यहाँ कितना बार जनगणना, 2, और बिहार वाले के पास 11। बिहार में अगर यदि आप पैदा होते तो 11 जनगणना पढ़ते। आप नसीब वाले हो, फटाका फोड़ो 2 ठो, और लड़की लोग 1 फटाका फोड़ेंगे। मात्र 2 जनगणना पढ़ना है, कितना, मात्र 2, और फिर भी तुम डिप्टी कलेक्टर हो, और वो बेचारा 11 पढ़ के डिप्टी कलेक्टर है। तो जनसंख्या नंबर पहला 2001, कितना बार जनगणना हो चुका है, 2 बार। तो 2000 में 2001। चलें अब 2000 में जनगणना अधिकारी ने गिनती करके बताया होगा हम इंसान लोग कितने हैं। क्लियर है। आराम से मिटा दूं इसको, डिस्टर्ब करेगा तो। 208, 33, 803 ये डाटा है। ऐसा हमारे स्टाइल में रटेंगे सर, ये हाथ इकाई दहाई बहाई वो नहीं चले। 208, 33, 803 चले आगे। हाँ ये 208, 33, 803, 208, हाँ 208, 33, 803, 208, 2001 का जनगणना है ये। भले हम पैदा नहीं हो, इसमें कई लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तुम पैदा के पहले वाले को भी पढ़ो। क्लियर है आपका। तो 208, 33, 803, 2,08,33,803। हम 2001 में कितने लोग थे, 2,08,33,803। शॉर्टकट क्या पढ़ेंगे, 203। हाँ 208, 33, 803, 208, 33, 803। इसको गौर से देखिए आप, इसको इस डाटा को अंक देखो। देखो सर, राठा मोबाइल के लिए भी नंबर वीआईपी खोजथान, राठा मोबाइल के लिए भी हमको नंबर वीआईपी चाहिए। कोई भी दुकान में जाएंगे, भैया बने ऐसा नंबर दे देता, कते नंबर बेकार है, सब हुआ तो सरकार द्वारा प्रदत्त है मोर बाप, कोई भी हो दे दे, नहीं 4 ठान 5 होना चाहिए। वीआईपी नंबर ढूंढते हो ना, तो हम भी इसमें वीआईपी नंबर ढूंढे। तो देखो गौर से, 208, 33, 803, ये इसको ना मैं 2 कर देता हूं। अब ये हो गई मोबाइल नंबर, जबरदस्त।
208, 33, 802 पढ़ने में एकदम आसानी हो जाएगा। ये कौन एक्स्ट्रा पैदा हो गया? वो एक आदमी, उस एक आदमी कारण मेरा पीएससी नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है? ये देखो 208, 33, 802 होना चाहिए, तो वो आदमी क्या हो गया है? पैदा हो गया। अब वो एक आदमी पैदा होने के चक्कर में आज कितना बड़ा सर दर्द है। एक तो वो 22 साल का है अभी, उसी समय 2001 का जनगणना है, अगर उसी समय मुरकेट देते उसको, कई बच्चे का लाइफ बन जाता। 208, 33, 803 वो 2 हो जाता तो आज रटने में क्या होता? आसानी। और ये हम मोबाइल नंबर ले सकते थे, इसको हम दुकानदारों को कुछ बोलने की जरूरत, वीआईपी नंबर हो जाता है 208, 33, 802। तो अब उस जगह में क्या करेंगे? 3 का बार वो पैदा हो गए, 22 साल के हैं, महारत नहीं बने, 302 लग जाएंगे। समझ आ रहा है सर? तो इस बहाने से इसको रटिए 2001 में कि हमारी आबादी कितनी थी? 2,08,33,803। उस समय भारत की आबादी 102 करोड़ हुई। उस समय भारत की आबादी कितनी हुई? 102 करोड़। 121 नहीं, वो तो 2011 जनगणना है बेईमान, मैं 2001 जनगणना बोल रहा हूं। बताओ भारत का भी जनगणना हुआ होगा कि नहीं? नहीं, 2001 में जब छत्तीसगढ़ जनगणना हुआ भारत का हुई नहीं भाई। मान लो पहले हुई डालने शुरू होते तब हम मर होते है? हुआ ना? तो कितना हुआ भारत की आबादी? 102 करोड़। अब ये 102 करोड़ का 2.2% हुई। कितना हुआ आपका? 2.2% हुई। कितना हुआ आपका? 2.2%। सन 2001 जनगणना में छत्तीसगढ़ की आबादी 2,08,33,803 हुआ, तो भारत की आबादी 102 करोड़ हुई। अब 102 करोड़ का भारत के कुल आबादी का छत्तीसगढ़ की आबादी 2.2% हुई। बस। अब उसके बाद 28 राज्य क्रम को देखा मैं, तो वो हो गई 17। कितना हो गया आपका? 17। ये क्रम बोलेगा तो कितना प्रतिशत बोलेगा? 17। ये 17, 17वां भाई मान लो कौन सा नंबर में बोलेगा? 17वां। तो देख लो कौन सा नंबर में आ गया? 17वां। जैसे 28 राज्य है तो 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का आबादी में कौन सा क्रम बोलेगा? 17वां। क्षेत्रफल में कितना बोलेगा? 9वां। और आबादी में क्या बोलेगा? 17। यानी कि आबादी में हम लोग पीछे हैं, मतलब मोर कहने का मतलब लड़का पैदा करने में कमजोर है, हम लोग कम बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो कैसे करवे भैया? ऐसे तो पढ़ते दादा, हम लोग बच्चा कम पैदा किए हैं तो हमारा रैंक आ रहा है 17वां। क्षेत्रफल हमको भगवान द्वारा मिला है, एमपी द्वारा तो 9वां। लेकिन हमको बच्चा पैदा करने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 8-10 चाहिए। ये 2-3 से काम नहीं बनने वाला है। अगर यदि इसमें आपको सफलता हासिल करना है तो इसके लिए बच्चा 2 से काम नहीं, 8-10 सूरा सरी लेकर आना चाहिए। चलें आगे। आप लोग अभी जान के हैरानी होंगे, अगर हिंदुस्तान ने किसी चीज में अगर यदि अचीवमेंट प्राप्त किया है तो सिर्फ आबादी पैदा करने में। इतना तेजी, 36 करोड़ आबादी था आजादी के दौरान, 36 करोड़। 1951 में जनगणना हुआ, कितना था? सिर्फ 36 करोड़। आज 2022 है, मतलब पागलपन है सर। 36 करोड़ 135 करोड़ हुआ है। 75 साल में 100 करोड़ पैदा करेंगे, यानी पागलपन है, इसको मतलब लिखा नहीं जा सकता। तो सर यही है। चलें अब 2001 समाप्त, अब 2011 और 2021 भी पढ़ाऊंगा सोचा था, मेरे नसीब में नहीं है लगता है। अरे जगह नहीं है, कहाँ लिखे जी दिनेश? लिख दो यहाँ, किधर? उधर, यहाँ। चल ठीक है, ये 11, ठीक है 2011। लो ना, इसको पूरा खत्म करो यहाँ। हाँ, ये है 2,55,40,196, ठीक है। 2,55,45,198 हो गया, ठीक लिखा है। 2,55,00,000, हाँ 2,55,45,000, ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम सही बना है। अब देखो आराम से, कब की जनगणना है? 2011। 2011 इसे मैं लिखता नहीं, मैं लिखने में ना फास्ट काम नहीं होता, स्लो हो जाता है। हम कहाँ पे हैं? देखो 2011। अब यहाँ पे 2 डाटा लिखा हूँ तो अभी बकूंगा कस के। और तो ये है 2,55,40,196, 2,55,40,000 रियल डाटा बता रहे हैं, ये सही है। ये 2,55,40,196। उसने आंसर इसको भी ले लिया, 2,55,45,198, दोनों रटना पड़ेगा आपको। तो ये 2,55,40,196, ये 2011 का जनगणना है, ये रटना ही पड़ेगा आपको। 2,55,40,196, इसको मैं कैसे याद रखता हूँ मालूम है? 255,40,196,
255 40 196 255 40 196 255 40 196 255 40 196 255 40 196 255 40 196 255 40 196 255 40 196 255 40 196 255 140 96 2,55,40,196 हो गया। दूसरा डाटा भी देखिएगा, 2,55,45,198 2,55,00,000 हाँ 45,198 2,55,45,198 आराम से देखिएगा गौर से। इसमें 40,000 है, इसमें 45,000 है, 5,000 ज्यादा है, 2-4 भी नहीं, ये 40 है, ये 45 है, 5,000 ज्यादा जनगणना हुआ है। पहले ईमानदारी से बताओ दायित्व कौन है? वो 5,000 बच्चा का दायित्व डाला नहीं तो खैर नहीं है। तो सर देखिए गौर से, ये भी जनगणना का डाटा है, हम नहीं करे हैं सरकार के जो मोर पास आए उसको जनगणना थे, मैं बोल दोनों दिखाऊं, उन्हीं ने बताया 2011 में इतना आबादी है। बाद में आंसर क्या लिया गया? ये 2,55,00,000 अंतरिम डाटा है बोलते। तो बच्चा पैदा है रियल है कि वो में भी अंतरिम है? कितना मतलब हद, इन लोगों को गवर्नमेंट कर्मचारी क्यों बनाते हो सर आप? ये लायक ही नहीं है ये लोग। 1-2 जन लइकल बढ़ा देवे, 5,000 बढ़ाए भाई। 5,000 का राशन कार्ड कहां है? 5,000 का DNA टेस्ट कराओ कौन है? और मजे की बात, पहला वाला में आंसर इसको लिया 2,55,40,196। उसके बाद सेकंड जो पेपर हुआ अभी 4-5 साल पुराना, कहां जाओगे 100 साल पुराना, अभी घटना बता PSU व्यापम का। उसके बाद अब आंसर किसको ले रहा है? 2,55,45,198 ये आंसर में आ रहा है। मतलब अब तुमको इसको लेके चलना है, ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा, अभी ये 1 साल पहले फूड इंस्पेक्टर पटवारी पेपर हुआ, उसमें ये दोनों ऑप्शन में था, दोनों ऑप्शन में निकाल लो रिकॉर्ड, दोनों ऑप्शन में था। दाव पट्टी लगाए, पूर्व में आपने 196 लिया, अभी 198 को ले लिए। व्यापम PSC फंस गया, द्वंद्व की स्थिति में आ गई, डिलीट मार दिया। तो जनगणना किया क्यों? मतलब पेमेंट को काट पूरा का, जो जो जनगणना किया सबको डिसमिस कर, बाहर कर उसको। ये दोनों प्रश्न ऑप्शन में डाल के विलोपित कर दिया, बोले डिलीट, ये प्रश्न ही नहीं है बोले। तो पूछे इसकार अभी डिलीट मारा है, यानी छत्तीसगढ़ में अब एक भी आबादी नहीं। भाई ऐसा प्रश्न को डिलीट मारा है, हम क्या पढ़ाएंगे बताइए आप? सर इतना पीड़ा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये लोग व्यापम और PSC में जो बाहरी अधिकारी बैठे हैं ना सर, हमको ना बेवकूफ समझते हैं लोग, लेकिन इन लोग को मैं बता देता हूं, ज्यादा ना यूपी बिहारी बनाने के लिए आपराधिक गतिविधि अपने अंदर में डालने का प्रयास मत करो, छत्तीसगढ़ियों को छेड़ो मत। और हम लोग जब बिगड़ जाते हैं ना भाई, गैटीम खटन अपन सगे भाई ना, हाँ हम लोग अगर यदि कोई बिगड़ गए तो तुम लोग का तलवार रिवॉल्वर साइड रहेगा। हम लोग गैटीम मारते हैं, वो भी अपने सगे भाई को, तुम तो पराये हो। तौर तरीके से प्रोफेसर बैठाओ, तौर तरीके से प्रश्न को पूछो, डिलीट मारने का नहीं है। इतना सरल प्रश्न, छत्तीसगढ़ 10 साल में एक बार जनगणना के डाटा को जब तुम बार बार आंसर बदलोगे, बार बार दोहरा डाटा दोगे, बार बार डिलीट मारोगे, तो एक पढ़ने वाले का मनोबल क्या होगा? गिरेगा। और जब मनोबल गिरेगा तो फिर वो एक दिन चोर और डकैत और नक्सली बनेगा। और तुम बोलते हो नक्सली छत्तीसगढ़ से समाप्त नहीं हो रहा है, साले तुम लोग खुद बनाते हो इसको। ये सबसे सरल प्रश्न को एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, तो आप तो दोनों को ऑप्शन में मत डालता, इसको ही डाल देता, नहीं तो इसको ही डाल देता, दोनों को डाल दिया है। और लास्ट में दाव पट्टी लगाया, क्या बोलता है? डिलीट मारता हूं बोलता है। हाँ तो मैं कैसे करूं? लइका लाड अनुदान पोल डरो में 302 मत लगा। सर हद पार हो गया। तो ये लोग हमको बिहार और उत्तर प्रदेश जैसा मत बनाए, नहीं हमको भी गाड़ी फूकना आता है और हमको भी जलाना आता है। ये बहुत सर दर्द। अब हम क्या पढ़ाएंगे सर? आप बड़ा, अब ये आदमी से जुड़ा हुआ है, चल सूरा हो, हिरन हो, कुकरी हो तो काट डलबो 5,000 ला, आदमी का गिनती है सर इसमें। चले परेशान हूं मैं इसके नाम से। तो ये सब ना आंदोलन का सब विषय है सर। एक दिन आपराधिक घटना को व्यापम PSC बुलावा कर रहा है, कब तक कंट्रोल करेंगे सर? युवा लोग जिस दिन भड़क जाएंगे, फूक देंगे माचिस ना, फिर मत बोलना छत्तीसगढ़िया बेकार है करके। चले तुम सबके साथ खेलना, लेकिन जवान लड़कों लड़की के साथ मत खेलो, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है। अंधरा कनवल कोई भी भीख दे दी, लंगड़ल कोई भी भीख दे दी, जवान आदमी ऐसे जाथन मांगे बा, साले तो गोड़ हाथ नहीं दिखे, अतः गोड़ हाथ है पर 3,000 में गुजारा नहीं होते, भीख मांगे में 10,000 मिलते। समझो बात को आप। तो यंग लड़के का कोई इज्जत नहीं है। तो आप लोग हमारे भविष्य को ऐसा गलत गलत आंसर लेके बिगाड़ो मत। एक तो ये 3 अलग लेके बैठे हो, एक अलग लेके बैठे हो, और ना जाने कितना सा। अब ये कोरिया कहाँ है वो?
ये सूरजपुर, अब ये कोरिया। एक दिन के क्लास में इतना डिस्टरबेंस है, तो बताओ यहाँ का छठा का बच्चा कैसे लगेगा सर नौकरी में? यहाँ तो पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। तो इसको देख के सोच के बनाइएगा सर। अभी वाला डिलीट मार दिया है, लेकिन आप वो सोच समझ के प्रश्न करेगा, या तो ये सामने वाले रहेगा या तो बाद वाला रहेगा। क्लियर है? हम थोड़ा ज़्यादा उलझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2,55,40,196 जब आबादी हुई 2011 में, तो भारत की आबादी 121 करोड़ हुई। पहले 102 था, अब कितना हो गया? 121 करोड़। और 121 करोड़ का ये जो छत्तीसगढ़ की आबादी है, ये 2.11% हुई। क्या हुआ? 2.11%। क्या हुआ बोलेगा? 2.11%। क्लियर है? एकदम सरल है बाबू लोग। ये पहले 2.2% थी ये 2001 में, अब वो कितना हो गया? 2.11। 55-56 आपका बढ़ा है, 55-56 लाख के आसपास ये क्या हुआ? ऐड हुआ। तो ये वाला 2.2% एक में कुल आबादी का, और 2011 में कुल आबादी का 2.11। इसमें रटने में आसानी नहीं है, लेकिन ये दोनों को जब ऑप्शन में डालता है ना, दिमाग काम नहीं करे साले। क्षेत्रफल वाला कौन सा है? वो 4.11 है और ये 2.11 है। आज से 6 महीने बाद दोनों 11 तो है, पर 2 है कि 4 है, टेंशन आता है। इस जगह में मेरा वर्ड काम करेगा। हम बच्चा पैदा करने में पीछे हैं, समझ आ रहा है? तो बताओ कौन सा होगा आंसर अब? हाँ, ये बच्चा वाला आ गया, मतलब 2.11। और हमारे पास कुदरत से, भगवान से मिला 30% एमपी से, मतलब बोले तो 4.11। तब उस समय में ये काम आएगा कि हमारे पास क्षेत्रफल ज्यादा है, आबादी क्या है? कम है। और साथ में बिहार, और उसको भी याद रखना बंगाल को, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन उसके पास क्या है? आबादी ज्यादा है। चलें, जब इस क्रम को देखा, ये 17वां को 28 राज्य में, तो क्रम आ गई 16वां। क्या आ गया आपका? 16वां। अगर आपको पूछेगा 2011 जनगणना में छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का आबादी है, बोलेगा तो 16वां। अब सर आप बताइए, ये 17वां है, 16वां ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूं? कभी भी आबादी 17 से 16 नहीं हो सकता, भले 18 होगा। कम कैसे सर? 10 साल बाद लड़का पैदा हो, कैसे कम हुई? अरे जब ये 17 है तो 18 होगा ना सर, 16 कहां से होगा? ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के 2 राज्यों को सल्यूट, जिन्होंने माइनस में लेना चालू कर दिया। एक का नाम तमिलनाडु, एक का नाम हरियाणा। 2001 जनगणना से लेकर 2011, 10 साल के अंदर हमने देखा कि हमारा 2 राज्य यूरोप बन गई। 2 राज्य क्या बन गए? यूरोप। यूरोप मतलब ऋणात्मक जन्म दर, ऋणात्मक, उच्च जन्म दर नहीं, ऋणात्मक जन्म दर, मतलब हम 2 हमारे एक भी नहीं। बेईमान, हम 2 हमारे 2 तो कब का खत्म? हमारा अभी भारत में क्या चल रहा है? हम 2 हमारे एक। इन लोग कैसे वाले हैं? हम 2 हमारे कुछ नहीं, हमारे भाई के। इसको बोलते हैं ऋणात्मक जन्म दर। यूरोप में 4 भाई में किसी एक का बच्चा होगा, 3 का नहीं, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। आ रहा है? तो 2 राज्य ने क्या कर दिया? घटा दिया। एक का नाम तमिलनाडु, एक का नाम हरियाणा। तो जब अरे बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा पैदा होने के दर में गिरावट आई। कैसे? कैसे समझाऊं? हाँ, इस साल में 5 बच्चा पैदा किया, अगले साल 23 में 4, 9 हो गई, पर 1 गिर गई। इस साल 5, अगले साल 4, 9 बच्चा पैदा हो गया, लेकिन दर क्या हो गई? गिर गई, 1 कम हो गया। अगले साल 3, फिर 1 कम, आबादी 12 हो गई। मोर तो लेकर 12 हो गएगा, आबादी बढ़ गई, लेकिन पैदा होने का दर क्या हो गई? कम। तो हरियाणा में बच्चा पैदा हुआ, तमिलनाडु में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा पैदा होने के दर में क्या हो गई? गिरावट। इसलिए 17 से कहां गए? 16वां। ये सबसे बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा मैसेज है कि अब भारत भी कहां जा रहा है? ऋणात्मक। यानी हमको एक दिन यूरोप जैसा जाना है, तब हमारा देश क्या होगा? आबादी कम। और जैसे ही आबादी कम होगा, हमारे यहां देश में क्या हो जाएगी? विकसित। जब तक आबादी है तब तक इस देश को विकसित बना पाना संभव नहीं, क्योंकि सबसे गरीबी का जड़ क्या है? आबादी है। और आबादी में जब तक तुम बच्चा पैदा करते रहोगे 10-10, 15, तब तक आपकी संपत्ति 10 भाग में टूटेगा। उसका 2 बच्चा आएगा, वो 2 भाग में टूटेगा, और फिर ओकर आधा बच्चे कोठनी बाँचे, ओकर बाद वह सूरत गुजरात भागी। आ रहा है समझ सर? इसलिए हम 2 जगह पैदा, अच्छी जगह चलेगा। एक का नाम हरियाणा, एक का नाम क्या है? तमिलनाडु। ये क्रम हो गई कौन? आपका 16वां। यहां पर कोई दिक्कत? आज तक 2 बार जनगणना, 2001, 2011, आपके नसीब में नहीं है। भले 2022 आ गई, लेकिन लाड रिपन के नियम को फॉलो नहीं किया गया कोरोना के कारण। तो आप तो कर लो, अब 22 भी निकल गया, अब क्या आएगा? 23, और वो भी नरेंद्र मोदी की इच्छा हो जाए तब।
नहीं तो कोई गारंटी नहीं, हो सके तो 24 में चुनाव जीते के बाद करूँ काज कर ले वो भैया, जहां मोदी है वहां मुमकिन है। चले आगे, तो ये आपका सिस्टम क्या हो गई, समाप्त। इसको बोलते हैं कचरा आइटम। इसका नाम क्या है पूरा, कचरा आइटम। लास्ट, ये कप नजर आ रहा है, मग्घा मग्घा चाय पी वाला, हाँ ये एक और से देख लो इसको, ये नक्शा है, ये नक्शा किसका, छत्तीसगढ़। क्या लिखा है ये 1905। आपको पूछेगा ये जो दिख रहा है बड़ा बड़ा, ये नक्शा कब बना था, 1 नवंबर 2000 मत मार देना, 1905। यानी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है, ऐसा रहता है एकदम प्रश्न, अभी इसी वक्त जो छत्तीसगढ़ में नक्शा है ये कब बना, कोचिंग के बाहर वाले तड़ से मारते हैं 1 नवंबर सन 2000। अब कहां चले जाते हैं, 0। ऐसा नहीं, ये नक्शा कब बना है आपका तुम्हारा, 1905। यानी 1905 में कैसे बना, जब 1905 में सरगुजा कहां था आपका तुम्हारा, बंगाल, और बंगाल से जब 5 रियासत छत्तीसगढ़ में जुड़ा तब ये नक्शा क्या हुआ, तैयार। तो ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा कब बना है, बोलेगा 1905। तो 1905 के बाद ये नक्शा क्या हुआ, क्रिएट हुआ, कंप्लीट हुआ। नहीं तो ये क्या था, खड़वा, खड़वा बोले तो ऊपर का सरगुजा क्या है, गायब। इसको गौर से देख लो। तो इसी नक्शा को प्रश्न में पूछता है, वर्तमान नक्शा जो कंप्लीटेड है वो कब से बना है, बोलेगा 1905। आपका कचरा आइटम क्या होगा, इस समाप्त। बाकी देखेंगे कल। चलिए।